श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। योगिनी एकादशी इस वर्ष तारीख 2 जुलाई 2024 मंगलवार का दिन। तो योगिनी एकादशी के व्रत का फल क्या होता है, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो शास्त्र कहता है योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, उसका जो फल होता है वही फल योगिनी एकादशी के व्रत करने वालों को प्राप्त हो जाता है। तो पहला तो ये फल। दूसरा, ये कथा पढ़ने और सुनने से, अर्थात इस कथा का पठन और श्रवण ये करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट होते हैं। तो बहुत बड़ा लाभ है। तो जो व्रत कर सके वो व्रत करे और ये कथा पढ़े और सुने भी। अन्यथा केवल कथा पढ़े और सुने तब भी सब पाप नष्ट, ये कम फल नहीं। जितनी कष्टी होती है, जितने दुख होते हैं, जितनी तकलीफ होती है, उसका कारण पाप कर्म का फल। ये श्री वराह पुराण में भगवान श्री वराह बोले हैं। मैंने बहुत बार बोल दिया है। अब यहाँ से कथा प्रारंभ करते हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा, युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आप कृपा करके मुझे बतलाए कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं आपके समक्ष सब पापों के विनाशक, सबको मुक्ति प्रदान करने वाले उत्तम व्रत को कह रहा हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह महापाप का विनाश करने वाली है। संसार सागर में डूबने वाले जीवों के लिए यह सनातन नौका स्वरूप है। योगिनी एकादशी का व्रत करने वालों के लिए यह त्रैलोक्य का सार है। मैं आपको पौराणिक कथा सुनाता हूँ। अलकापुरी में शिव जी की भक्ति करने वाले कुबेर के माली का नाम हेममाली था। उसकी सुंदरी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। हेममाली का मन अपनी पत्नी में लगा रहता था और वह कामांध हो गया। वह मान सरोवर से पुष्पों को लाकर अपने घर ही रह गया। अपनी पत्नी में आसक्त होने के कारण वह कुबेर के घर नहीं गया। कुबेर देवालय में शिव जी की पूजा करते थे।
दोपहर की बेला में वे फूल के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु हेममाली अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रमण करता रहा। समय का अतिक्रमण हो जाने के कारण कुबेर ने कहा, हे यक्षों, दुष्ट हेममाली अब तक क्यों नहीं आया? उन्होंने बार बार कहा कि जाओ, तुम जाकर पता लगाओ। यक्षों ने कहा, हे राजन, वह कामुक अपनी पत्नी के साथ अपने गृह में रमण कर रहा है। उन सब यक्षों की बात सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए। उन्होंने शीघ्र उस हेममाली को बुलवाया। समय का अतिक्रमण हो जाने पर यह जानते हुए हेममाली भयभीत हो गया था। स्नान किए बगैर वो आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर क्रोध से अपनी आंखें लाल कर गए। क्रोध से युक्त होने के कारण कुबेर के ओष्ठ फड़फड़ा रहे थे। अब इस अंक में यहाँ तक कथा। आगे के वीडियो में इसका अगला भाग सुनेंगे। मैं लिख भी रहा हूँ कथा, तो आप इसको पढ़ेंगे भी, और मैं बोल रहा हूँ तो सुन तो लेंगे ही। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल।